जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी परमपिता परमात्मा की कृपा से देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा आपको विभिन्न रहस्यमय ज्ञान दिया जाता रहा है। हर मनुष्य के जीवन में कष्ट अवश्य आता है। अब कष्ट भी ऐसा अलग अलग प्रकार का कष्ट होता है। तो ये सब पिछले जन्म के अपने पाप कर्मों का फल होता है। हर मनुष्य अलग अलग प्रकार का पाप कर्म किया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसको कष्ट की प्राप्ति होती है। तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि काल सर्प दोष होता है, नाग दोष होता है, पितृदोष होता है, मंगल दोष होता है, विष दोष होता है, ग्रहण दोष होता है, मंगल दोष होता है, चांडाल दोष, जड़त्व दोष, अंगारक दोष, लंपट दोष, शापित दोष, प्रेत दोष और व्यभिचारी दोष। अब आपको नहीं मालूम कि आपके स्वयं के परिवार में जितने भी मनुष्य हैं उनमें कौन कौन से में किस किस का प्रकार का दोष है और उस दोष से जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हर व्यक्ति ऊंचा उठना चाहता है, हर व्यक्ति लखपति करोड़पति बनना चाहता है, हर व्यक्ति बड़ा आदमी बनना चाहता है, हर व्यक्ति कोठी में रहना चाहता है, हर व्यक्ति बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहता है, परंतु क्या उसके भाग्य में ये है या नहीं है, यह जन्म पत्रिका से पता लगाया जा सकता है। और जो मैंने आपको अभी बताया है कि विभिन्न अलग अलग दोष होते हैं। किसी में एक दोष होता है, किसी में दो दोष होते हैं, किसी में तीन दोष होते हैं, किसी में चार दोष होते हैं, किसी में 5 दोष भी होते हैं, किसी में 6 दोष भी निकले हैं पत्रिका में। तो ऐसे मनुष्य, बहुत से मनुष्य पागल हो जाते हैं, बहुत से मनुष्य अर्ध विक्षिप्त हो जाते हैं, पढ़ लिख गए हैं, डिग्री मिल गई है, परंतु मानसिक पागलपन की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे। मेहनत करते पर मेहनत का फल नहीं मिलता है। विवाह हो जाता पर बच्चे पैदा नहीं होते हैं। प्लाट खरीद लेते पर मकान नहीं बना पाते हैं। मकान खरीद लेते पर मकान में रहने के लिए नहीं जा पाते हैं। स्त्री चरित्रहीन हो जाती है, पुरुष चरित्रहीन हो जाता है, बच्चे चरित्रहीन हो जाते हैं। ये सब इन पिछले जन्म के पाप कर्मों और दोष की वजह से होता है। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा दोष है और उसकी क्या पूजा होगी, तो वह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वह आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। हमारा काम है आपको सिर्फ ज्ञान देना। तो कालसर्प दोष की वजह से मनुष्य को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। नाग दोष की वजह से मनुष्य के जीवन में बच्चे पैदा नहीं होते हैं, वंश वृद्धि नहीं होती है। पितृदोष की वजह से हर काम में रुकावटें उत्पन्न होती है। मंगल दोष की वजह से विवाह नहीं होता है और विष दोष की वजह से कार्य करना प्रारंभ करते पर काम आधुन में छोड़ देते हैं। ग्रहण दोष की वजह से हर कार्य के अंदर रुकावटें उत्पन्न होती है और चांडाल दोष की वजह से दिमाग काम सही नहीं करता है। जड़त्व दोष की वजह से बुद्धि सही तरीके से काम नहीं करती है। अंगारक दोष की वजह से क्रोध की उत्पत्ति की वजह से नुकसान हो जाता है और लंपट दोष की वजह से चरित्रहीनता हो जाती है और तरह तरह की बीमारियां लग जाती है। और शनि राहु प्रेत दोष हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू हो जाता है। दिमाग काम करना बंद कर देता है, मनुष्य की बरकत नहीं होती, धन की बचत नहीं होती है। और यदि किसी स्त्री की कुंडली में सूर्य राहु एक साथ सप्तम भाव में यदि हो तो मान के चले वह स्त्री व्यभिचारी स्त्री अवश्य होगी।
ऐसी स्त्री से कभी विवाह नहीं करना चाहिए। तो अपने घर की जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, उनकी कुंडली भी आप चेक करा सकते हो कि क्या वो व्यभिचार करने वाली तो नहीं है, ताकि उसका उपाय किया जा सके, ताकि उसके जीवन में जो विभिन्न व्यक्ति आने वाले, विभिन्न पुरुष आने वाले हैं, उनको रोका जा सकता है। अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका परिवार की, आपके कुल की, आपके गोत्र की इज्जत खराब हो जाएगी इस व्यभिचारी योग की वजह से। तो सब, और व्यभिचारी योग यदि शादी करने जा रहे हैं, आपके लड़का है, विवाह होने वाला है, तो ऐसी स्त्री से भी विवाह मत करो जिसका व्यभिचारी योग हो, अन्यथा वह विवाह के बाद भी किसी पर पुरुष से शारीरिक संबंध अवश्य रखेगी। तो हम आपको ये सब चीज़ बता सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो भी कष्ट आएंगे वो किन कारणों की वजह से आएंगे और उनके उपाय क्या होंगे, वो उपाय भी आपको बताए जा सकते हैं और बताते हैं। तो श्री रामलला के अपने घर राम मंदिर में, अयोध्या जी में वापस बैठने की खुशी में देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा जन्म पत्रिका देखने की फीस 7 दिन के लिए कट कर दी गई है, कम कर दी गई है। जो भी व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता हो वो उठा सकता है। आज से अगले 7 दिन, यानी कि आज 27 जनवरी हो चुकी है और शनिवार का दिन हो चुका है, तो आप शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, अगले शुक्रवार की शाम तक आप इस स्कीम में पत्रिका चेक कराने के लिए देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी आप सबको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप अपना जो भी जन्म पत्रिका के अनुसार आपका जो आईना है भविष्य का, वो आप लिखवा सके। जय माता दी।